फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने जिस क्वालिटी इंस्पेक्ट सॉफ्टवेयर की कुछ थ्योरी स्टडी करी। अब हम जिस क्वालिटी इंस्पेक्शन सॉफ्टवेयर का इंटरफेस देखेंगे, कैसा है, उसमें क्या क्या यूज करने वाले हम। ये जिस क्वालिटी सूट सॉफ्टवेयर है, इसको हम ओपन करेंगे। देन इसमें इंस्पेक्ट ऑप्टिकल 3D, इस पे हम काम करने वाले हैं। इसको स्टार्ट करेंगे ये सॉफ्टवेयर को। ये सॉफ्टवेयर डाउनलोड कैसे करना है, फ्री में कैसे परचेस करना है, वो सब प्रोसेस में आपको बताऊंगा। देन यहाँ पे आप देख सकते हैं, न्यू प्रोजेक्ट, ओपन प्रोजेक्ट कर सकते हैं, एडिट। ये अभी डिसेबल है सारे ऑप्शन, क्योंकि हमने कुछ प्रोजेक्ट ओपन नहीं किया है। जब हम कुछ प्रोजेक्ट ओपन करेंगे तो ये सारे ऑप्शन इनेबल हो जाएंगे। इसमें व्यू चेंज होता है। ये अ, हम अभी होम टैब पे, उसके बाद ये इंस्पेक्शन टैब है, उसके बाद ये रिपोर्टिंग टैब और ये मेश एडिटिंग टैब है। हम एक रिसेंटली यूज प्रोजेक्ट ओपन करते हैं। ये आपकी मेन स्क्रीन है, 3D व्यू। आप इसको रोटेट करने के लिए लेफ्ट माउस बटन का यूज कर सकते हैं। जूम इन जूम आउट के लिए माउस व्हील का, और पैन करने के लिए माउस व्हील का बटन प्रेस करके रखेंगे तो ये पैन हो जाएगा। और शिफ्ट प्लस लेफ्ट माउस, ये रोटेट होता है उसके ही अराउंड। जैसा हम माउस रोटेट करेंगे, उसके अराउंड रोटेट होगा शिफ्ट प्लस माउस, लेफ्ट माउस बटन से। और यहाँ पे भी कुछ है। यहाँ पे जो क्यूब है एक्स वाई जेड एक्सिस का, अगर हम इस पे जेड के मिडल में करेंगे तो भी आपको परफेक्टली अलाइन कर देगा स्क्रीन के लिए। उसके बाद हम रिसेट जूम करेंगे तो ये फिट टू स्क्रीन हो जाता है। अगर हमको इस एंगल से कुछ ऐसा परफेक्टली देखना है तो देखेंगे क्यूब में एक्स एक्सिस में आ रहा हो, तो एक्स एक्सिस के मिडल में प्रेस करेंगे तो प्रॉपरली अलाइन हो जाएगा। उसके बाद रिसेट करेंगे तो ये फिट टू स्क्रीन हो जाएगा। और एक्सप्लोरर है ये, इसमें इसको ट्री भी कह सकते हैं हम, क्योंकि जो भी हम काम करने वाले हैं इस सॉफ्टवेयर में, वो सब यहाँ पे ट्री में सेव होता रहेगा। और यहाँ पे ये कैड मॉडल है, एक एलईडी कवर का मॉडल है। और इसका मैं आपको स्कैन मॉडल दिखाता हूँ। ये इसका स्कैन मॉडल है। आपको बस लेफ्ट क्लिक करके यहाँ पे ड्रैग करना है तो इसका स्कैन मॉडल आ गया। और इसका और एक शॉर्टकट की है। अभी आपको समझो कैड मॉडल देखना है। कैड मॉडल पे क्लिक किया और ई प्रेस किया कीबोर्ड पे, तो ये विजिबल हो जाएगा। और ऐसा ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं, या फिर ई प्रेस करेंगे। अगर आपको इस कैड मॉडल के ऊपर ये मेश मॉडल यानी 3D स्कैन मॉडल ओवरलैप करना है, जैसे कि हमने अलाइनमेंट कर रखते हैं, तो आपको ये उसके ऊपर ओवरलैप करना है तो आप वी प्रेस करेंगे, मतलब दोनों आपको स्क्रीन पे दिखेंगे। और इधर व्यू है, आईएसओ स्टैंडर्ड व्यू। अब आपको जिस व्यू में देखना है वो आप यहाँ से भी देख सकते हैं। और यहाँ पे कंस्ट्रक्ट है। हमको में जो कुछ इंस्पेक्शन करना है सिलेंडर का, कोन का, वो सब चीज़ें हम यहाँ से फिट एलिमेंट करेंगे। सिलेंडर चाहिए हमको, सिलेंडर का जीडीएनटी निकालना है तो हम सिलेंडर से सिलेक्ट करके यहाँ पे फिट सिलेंडर, और कैड बॉडी पे सिलेंडर लगाएंगे। उसके बाद
इंस्पेक्शन है, सरफेस कंपैरिजन ऑन कैड। हम मोस्टली यही यूज़ करने वाले हैं, सरफेस कंपैरिजन ऑन कैड। इसका यहाँ पे भी एक शॉर्टकट है, ये यहाँ पे फर्स्ट विंडो में आता है, सरफेस कंपैरिजन ऑन कैड। यहाँ पे सेक्शन वाइज कैड कंपेयर होता है। आप एक्स वाई जेड में जैसा डिस्टेंस देंगे तो उस सेक्शन में वो कट होके वहाँ पर इंस्पेक्शन होता है। यहाँ से डेविएशन लेवल है, ये इंस्पेक्ट मोड है ये। इसको इसका और एक शॉर्टकट की है इंस्पेक्ट मोड का, कंट्रोल प्लस राइट क्लिक, तो ये तब भी ओपन हो जाता है। और एक कैमरे का सिंबल है, ये हमारा रिपोर्ट रिपोर्ट पेज में जाएगा। अभी मुझे ये व्यू रिपोर्ट पेज में लेना है, तो मैं सिंपली कैमरे के सिंबल पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे आपको जिस स्टाइल में चाहिए वो पेज वो सिलेक्ट करूंगा, देन प्रेस ओके। तो आप देख सकते हो इधर रिपोर्ट पेज में वो आ गया। और ये इंस्पेक्ट मोड है। अभी हम रिपोर्ट मोड एक्सप्लोर करेंगे। अभी हमने जो रिपोर्ट के लिए पेज लिया था वो यहाँ पे आ गया। यहाँ पे रिपोर्ट के स्टाइल से आपको जिस स्टाइल में चाहिए, टाइटल पेज चाहिए, टेबल चाहिए, 3D चाहिए, 3D प्लस टेबल चाहिए, कुछ इंस्पेक्शन डिटेल चाहिए, वो सब चीज़ें हम आगे जाके सीखने वाले। अभी बस मैं आपको इंटरफेस बता रहा हूँ कि हम इसमें क्या क्या ऑपरेशन कहाँ से करेंगे। उसके बाद हम मेश एडिटिंग देखेंगे। मेश एडिटिंग यानी जो 3D स्कैन बॉडी है हमारी, यानी कि ये अगर ये प्रॉपर स्कैन करके नहीं आई आपके पास, तो आपको इस मेश एडिटिंग टैब में बहुत सारा समय गुजारना पड़ेगा। क्योंकि अगर तुम स्कैन कर रहे हो खुद से, तो ट्राई करना कि स्कैन एकदम प्रॉपरली हो, एक्यूरेसी हो। क्योंकि अभी यहाँ पे देखो, ये कुछ होल फील है, कुछ होल में गैप है, यहाँ पे कुछ स्कैनिंग फटी है थोड़ी सी। तो ये सब चीज़ें हम मेश एडिटिंग में रिकवर करने वाले। उसके सारे ऑप्शंस यहाँ पे फिल, एक क्लोज होल करता है ये ऑप्शन इंटरएक्टिवली, यानी कि मैन्युअली करता है। उसके बाद ऑटोमेटिकली करता है। स्मूथ मेश है, और थीन मेश है, यानी मेश को पतला करता है थोड़ा। और ब्रीच मेश है, यानी कि दो अ, अभी यहाँ पे गैप है, तो ये गैप फिल होल से भी कर सकते हैं। अगर फिल होल से नहीं प्रॉपर हो रहा तो फिर आपको मिश ब्रेच करना पड़ेगा। उसके बाद रिपेयर मेश है। रिपेयर मेश में कुछ डॉटेड्स वगैरह रहते हैं, ये ऐसे डॉटेड्स आप देख रहे हैं इधर हाईलाइट हो रहे हैं, ये इस डॉटेड को हम एक प्लेन में कन्वर्ट करेंगे, वो रिपेयर मेश में होता है। वो सब चीज़ें हम सॉफ्टवेयर जब एक्चुअली हम मॉडल लेके काम करेंगे उसमें आप सबको बता दूंगा ये सब चीज़ें। और यहाँ पे आप स्टेटस देख रहे हो, और एक ग्रीन और लास्ट में थोड़ा सा ब्लू है, देखते हैं क्यों है ब्लू, यानी ये इसमें एक प्रोजेक्ट गाइड विंडो है। अगर ये स्टेटस पूरा ग्रीन रहा तो ओके, अगर थोड़ा सा ब्लू है तो हिंट दे रहा है वो अपने को, मतलब कहाँ पर हमने गलती करी है। इसमें देखो कलर रेंज है इसकी, ब्लू है लास्ट में, यानी कि वो हिंट दे रहा है। और ये जो ग्रीन है वो एक्सेप्टेड है। और आउट ऑफ टॉलरेंस का है, टॉलरेंस वार्निंग है, विद इन टॉलरेंस, सारे कलर रेंज देते हैं प्रोजेक्ट गाइड में। और उसके बाद इसका इंस्पेक्शन भी किया था मैंने, आपको दिखा था वो, हम देख सकते हैं। ये इसका इंस्पेक्शन किया था मैंने, और यहाँ पे कलर रेंज है। मैंने इसकी कलर रेंज +0.5 to -0.5 तक रखी थी।
और इसको टॉलरेंस दिया था मैंने लगभग 0.1 का। अभी आप देख रहे हैं कि यहाँ से थोड़ा येलो शेड है, तो आप यहाँ पर भी देख सकते हैं येलो शेड कहाँ से कहाँ 0.2 से 0.0 से 0.2 तक इतने में है वो। अगर आपको एक्यूरेटली देखना है वहाँ पर कितना डिफरेंस है कैड मॉडल से, तो आप इंस्पेक्शन मोड में जाओगे फिर से। यहाँ पे डेविएशन लेवल है, उसको क्लिक करके कंट्रोल कंट्रोल क्लिक करके माउस आपको सिर्फ हिलाना है। उस माउस का कुछ भी बटन प्रेस नहीं करना है, वो आपको एग्जैक्टली बता देगा। अगर आपको यहाँ पे कुछ पॉइंट लेना है तो आपको लेफ्ट माउस बटन क्लिक करना है सिर्फ, बाकी कुछ नहीं। तो वहाँ पे वो पॉइंट ले लेगा। इस अभी हम डेविएशन लेवल कमांड में हैं। आपको इस कमांड से बाहर निकलने के लिए एस्केप बटन प्रेस करना है। उसके बाद जहाँ पर ब्लूइश शेड आ रहा है, देखो ऐसा ब्लूइश, तो यहाँ पर देखेंगे हम ब्लूइश शेड की रेंज क्या है। वो माइनस में 0 से लेके -0.3 0.4 ऐसा है। अभी जो 0.5 से भी बाहर है उसका फुल डार्क ब्लू कलर आ रहा है, यानी कि ये जो है कलर वो 0.5 से -0.5 से बाहर है वो। इसका इसकी कलर रेंज हम चेंज कर सकते हैं, इधर भी वैल्यू हम अपडेट कर सकते हैं। आपको जो वैल्यू रखनी है एज पर रिपोर्ट रिक्वायरमेंट, वो आप यहाँ पर वैल्यू रख सकते हैं। उसके बाद कलर चेंज कर सकते हैं टेम्पलेट का, 3 कलर टेम्पलेट ये भी रख सकते हैं। अभी आप देखोगे कि इधर पहले ब्लू था, अभी ग्रीन आ रहा है, क्योंकि 0 से -0.4 तक, यानी कि इसका जो टॉलरेंस है 0.4 का दिया था हमने, 0.1 का नहीं दिया था। तो एक टॉलरेंस रेंज है, ये आप एडजस्ट कर सकते हो। हम सब सीखेंगे आगे जाके सॉफ्टवेयर में, तो कलर रेंज कैसे चेंज करना है। जो नीचे कुछ कमांड है, हम उस कमांड के बारे में देखेंगे। वो ये सब सारे सिलेक्शन कमांड है। आप इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके रख सकते हैं। अगर यहाँ पे कुछ सिलेक्शन कमांड नहीं है तो एडिट में सेक्शन इन 3D मेश सिलेक्शन, अदर सिलेक्शन, आपको यहाँ से कुछ कमांड बाहर निकालनी है तो आप सिंपली उसको ड्रैग ड्रैग करके इधर जहाँ पे आपको रखना है वहाँ पे रख सकते हैं। अगर आपको इसको नहीं रखना है, आप डस्टबिन में यानी कि डिलीट, वो फिर से इधर अपनी जगह आ जाएगा। और एक इम्पोर्टेंट चीज़, अगर आपको कुछ समझो ये कैड बॉडी है, इस कैड बॉडी के बारे में आपको कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो सिंपली आपको इसको डबल क्लिक करना है। तो ऐसा एक पॉपअप विंडो हो जाएगा। इसकी प्रॉपर्टी, एक ये जो कैड बॉडी पे मैंने डबल क्लिक किया, इसकी सब प्रॉपर्टीज इसमें दिखाता है। इंफॉर्मेशन दिखाता है, पार्ट कहाँ से हमने ये पार्ट इंपोर्ट किया, फाइल लोकेशन दिखाता है। उसके बाद उसका फॉर्मेट है, नंबर ऑफ पॉइंट्स है, वो उसका नेम भी बताता है। और एक टॉलरेंस है, यहाँ से हम टॉलरेंस चेंज कर सकते हैं इस कैड बॉडी का। और डिस्प्ले, अगर आपको वायर फ्रेम में देखना है ये कैड बॉडी, तो आपको सिंपली ये जो सरफेस टिक है उसको अनटिक करेंगे तो आपको वायर फ्रेम में दिख जाएगा। और इसको फिर से क्लिक करेंगे तो आपको एक सॉलिड शेडेड व्यू विथ एजेस दिखेगा। उसके बाद यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी है, आप ट्रांसपेरेंसी चेंज करेंगे तो यहाँ पे भी चेंज होता है। और देन आप इसका कलर चेंज कर सकते हो।
आपको जो कलर अच्छा लगता है वो आप रख सकते हो। इसकी बाउंड्री लाइन है वो भी चेंज कर सकते हो आप। और और भी चीज़ें इसमें सारी इंफॉर्मेशन रखते हैं। अभी कैट बॉडी की दिखाई मैंने, आपको एक एग्जाम्पल के लिए एक स्कैन बॉडी की भी दिखाता हूँ। अभी मैं स्कैन बॉडी इधर लेने के लिए एक तो ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा या फिर उस पर क्लिक करके ई प्रेस करूँगा और इस पर डबल क्लिक। इंफॉर्मेशन, या इसका नाम क्या है और किस नाम से ये है वो नाम दिखेगा। कहाँ से मैंने ये इंपोर्ट किया है उसकी फाइल लोकेशन दिखेगा। ये फॉर्मेट कौन से फॉर्मेट में, एसटीएल में वो दिखेगा। होल्स, नंबर ऑफ होल्स, यानी कि जो गैप है 41 गैप है इसमें टोटल। अब इधर कुछ कमेंट लिखना चाहते हो इसके बारे में तो आप यहाँ पे लिख सकते हो। ये अगर समझो प्रोजेक्ट आपने कंप्लीट कर लिया कुछ रिपोर्ट वगैरह देके, लेकिन आपको कुछ लिखना है इसके बारे में तो आप यहाँ पे कुछ कमेंट करके रख सकते हो, ताकि जब भी आप इन फ्यूचर कभी भी ये प्रोजेक्ट खोले तो आपको समझ में आए कि मैंने इसके लिए कुछ नोट छोड़ के रखी थी। डिस्प्ले, भी इसको ये वायर फ्रेम में नहीं दिखेगा क्योंकि ये फुल्ली शेडेड व्यू है। इसमें स्केचिंग नहीं है, ये स्कैन किया वाला पार्ट है इसलिए वायर फ्रेम में नहीं दिखेगा। यहाँ से हम उसका कलर चेंज कर सकते हैं और ट्रांसपेरेंसी भी है। और ये मेश स्ट्रक्चर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। यानी कि आपके स्कैन बॉडी पर कितने ट्रायंगुलर है वो सब दिखता है। आपने जो स्कैन किया है वो आपने कितना परफेक्टली स्कैन किया है वो यहाँ से पता चलता है। जितने कम ट्रायंगल उतनी आपकी अच्छी स्कैनिंग है। आप इसका भी कलर चेंज कर सकते हो और ट्रायंगल्स का। ये जो मेश स्ट्रक्चर, जब हम मेश एडिटिंग में कुछ काम करेंगे तब ये बहुत काम में आता है मेश स्ट्रक्चर ऑप्शन। अभी फिलहाल के लिए इसको डिसेबल करते हैं। तो ये हमारा सॉफ्टवेयर का इंटरफेस था। और आगे हम वीडियो में देखेंगे कि इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कैसे करना है और फ्री में कैसे इसका एक्सेस ले, वो सब चीज़ें हम वीडियो में देखेंगे आगे।